अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि तांपरे यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड में कौन कौन सी फ़ील्ड्स में आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं और ऐसे कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू या तो आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है या आपको 50% ऑफ मिल सकता है। तो तांपरे यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम्स नहीं हैं, बट मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि जिन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के नाम से। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, जिसकी आगे डिफरेंट फोकस एरियाज़ हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एम्बेडेड सिस्टम्स है और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसके अलावा कुछ नेचुरल साइंसेज में भी आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में या केमिस्ट्री में। तो ये 3 से 4 आप कह सकते हैं कि डोमेन्स हैं जिसमें बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि तांपरे यूनिवर्सिटी में है। तो अब बात करते हैं कि ट्यूशन फ़ी कितनी है और कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप फ्री में या 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी में यहाँ पे आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। तो बैचलर्स डिग्री की जो ट्यूशन फ़ी है इन प्रोग्राम्स की, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 10,000 यूरो पर ईयर है। तो अगर आपको फुल टाइम स्कॉलरशिप मिल जाता है, मतलब ये कि अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको बिल्कुल भी ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको 5,000 यूरो पर ईयर अपने बैचलर्स डिग्री की जो फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी। और फ़िनलैंड में जो यूनिवर्सिटी की बैचलर्स डिग्री है वो 3 साल की है, और कुछ बैचलर्स डिग्रीज इस तरह की भी होती हैं जो कि लीडिंग टू मास्टर्स डिग्री होती हैं सच। तो वो एज आ होल 5 साल का आपका प्रोग्राम बन जाता है, जिसमें आप बैचलर्स डिग्री भी करते हैं और साथ ही साथ आप मास्टर्स डिग्री भी करते हैं। तो 3 साल की उसमें बैचलर्स डिग्री होती है और 2 साल की मास्टर्स की डिग्री होती है। तो अब अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो 2 स्कॉलरशिप्स हैं जो तांपरे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं बैचलर्स डिग्री के लिए। एक स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप कहलाता है और जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप कहलाता है। जो ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप है ये आपकी पूरी बैचलर्स की जो डिग्री है उसको कवर करता है और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब ये है कि अगर आपकी 10,000 यूरो 1 साल की फ़ीस है तो 3 साल का जो बैचलर्स का प्रोग्राम है उसकी आपकी जो फ़ीस हो गई वो 30,000 यूरो हो गई। तो अगर आप 100% स्कॉलरशिप इसमें अवेल करते हैं तो आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी और आप फ्री में बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप पहले साल में 55 क्रेडिट्स कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आके तो आपका ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आपने 55 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं किए तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें 2 से 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई कि अगर आप 55 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे आके तो आपका स्कॉलरशिप उसी तरह कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आप 50 to 54 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हैं पहले साल में यहाँ पे आके तो आपका स्कॉलरशिप 100% से नीचे आके 50% पे हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी ट्यूशन फ़ी पे नहीं कर रहे तो फिर आपको 50% ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 यूरो पर ईयर है। और इसके अलावा अगर आप 50 क्रेडिट्स भी कंप्लीट नहीं करते पहले साल में तो आपका जो पूरा स्कॉलरशिप है वो ख़त्म हो जाएगा और फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आपको फुल ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये 2 से 3 कैटेगरीज़ हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। बट ये स्कॉलरशिप आपकी 100% जो ट्यूशन फ़ी है उसको कवर कर सकता है अगर आपको ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाता है। और नॉर्मली स्कॉलरशिप एडमिशन लेटर के साथ ही आपको ऑफ़र होता है। मतलब ये कि जब आपको एडमिशन लेटर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसके साथ ही आपको आपके स्कॉलरशिप की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला। तो ये हो गया पहला स्कॉलरशिप। दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप के नाम से है। ये आपकी 50% जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर करता है पहले साल के लिए। तो अगर आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफ़र होता है तांपरे यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपके पहले साल की जो फ़ीस है वो 50% हो जाएगी। जैसे अगर 10,000 यूरो फ़ीस है
तो आपको 5,000 यूरो पे करनी पड़ेगी। बट सेकंड और थर्ड ईयर जो है उसमें आपको फिर डिफरेंट कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वरना अगर आपको सेकंड और थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर आता है तो उसके साथ ही यूनिवर्सिटी आपको 2 से 3 वीक देती है ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिला है और आपको 5,000 यूरो फ़ी पे करनी है तो आपको 2 से 3 वीक मिलेंगे जिसमें आपने अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे studyinfo.fi पे तो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना है जो कि स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लेटर है। अब इस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लेटर में आपने अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, या आपकी अपनी जॉब से रिलेटेड कोई अचीवमेंट है आपने इन चीज़ों को इस लेटर के अंदर हाईलाइट करना है। तो स्कॉलरशिप की जो असेसमेंट है ये डिपेंड करती है आपके ओवरऑल एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उसमें आपके ग्रेड्स किस तरह के रहे हैं, या आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो कितनी रेलेवेंट है उस प्रोग्राम के जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। और इससे अलावा जो आपका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लेटर है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आप ये शो करवा सकें कि आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं वो आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ताम्परे यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बैचलर्स डिग्री के लिए, और ऐसे कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जिनके थ्रू या तो आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या आपको एटलीस्ट 50% ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्यूशन फ़ी के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड में स्टडी की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।